हेलो दोस्तों, मैं रंजना आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। अभिशाप, चुकानी पड़ी महंगी कीमत। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो उसमें एक बेहद खूबसूरत नारी का जिक्र होता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके चेहरे की सुंदर काया और शरीर की आकर्षक बनावट को जो कोई भी देखता वो उसमें खो जाता था। उस स्त्री को देखकर ऐसा लगता था जैसे ईश्वर ने उसे बड़ी मेहनत और लगन से ही बनाया हो। इतिहास की वो स्त्री आज भी आम्रपाली के नाम से विख्यात है। हर नारी की खूबसूरती उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है। लेकिन आम्रपाली के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई। एक नारी की खूबसूरती को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। आम्रपाली के असली माता पिता के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने उसका पालन पोषण किया उन्हें वो आम्रपाली वैशाली नगर के एक गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे मिली थी। नवजात बच्ची को इस तरह से देखकर उस दंपति ने उसे उठा लिया और आम के पेड़ के नीचे पड़े होने के कारण उसका नाम आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली के घर में धन आदि नहीं था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसके लालन में कोई कमी नहीं की। आम्रपाली बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। उसकी काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था। आम्रपाली जब 11 साल की हुई तब तक उसके रूप की चर्चा शुरू हो गई थी। आम्रपाली को देखते ही लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते थे। ये वो दौर था जब लोग उसकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हो जाते थे। आम्रपाली की उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे उसके चाहने वाले बढ़ने लगे। आम्रपाली का सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। कोई नारी की खूबसूरती का दीवाना होता है, ये आम्रपाली की खूबसूरती का ही कमाल था कि वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली के लिए दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लोगों की इस दीवानगी को देखकर उसके माता पिता घबरा गए, क्योंकि आम्रपाली के माता पिता उसके विवाह को लेकर चिंता में पड़ गए। आम्रपाली की सुंदरता और विवाह से संबंधित समस्या का निराकरण करने के लिए आम्रपाली में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। आम्रपाली की शादी किसी एक से कराई गई तो बाकी के लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली में खून खराबा हो जाएगा। इस सभा में हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया जो आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे। इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ लोगों को देखकर वैशाली गणतंत्र की सभा में यह निर्णय लिया गया कि आज से आम्रपाली किसी एक की न होकर संपूर्ण वैशाली नगर की नगरवधु घोषित की जाती है। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, इसलिए अंत में जो फैसला लिया गया उसकी कल्पना आम्रपाली ने सपने में भी नहीं की थी। सभा में सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगरवधु यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचा कर रखना चाहते थे। नगर वधु बनने के बाद हर कोई आम्रपाली को पाने के लिए आज़ाद था। इस एक फैसले ने उसे नगर के सभी लोगों के लिए एक वेश्या बना के रख दिया।
आम्रपाली ने सभी के इस फैसले को अपनी तकदीर का लिखा मानकर स्वीकार कर लिया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब आम्रपाली गौतम बुद्ध से मिलने के बाद वह उससे ज़्यादा प्रभावित हुई। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था उससे अधिक पाया। वह उसी समय सब कुछ छोड़कर गौतम बुद्ध की शरण में चली गई और बौद्ध भिक्षुणी बनकर अपना जीवन बिताने लगी। गौरतलब है, नगर वधू आम्रपाली ने भी अपने सुखी जीवन को लेकर ढेर सारे सपने संजोए थे। ईश्वर से उसे उपहार के रूप में सुंदर काया भी मिली थी। अपनी पूरी जिंदगी में आम्रपाली ने बहुत दुख देखे और हमेशा उसकी खूबसूरती ही उसकी खुशियों के आड़े आई। लेकिन तकदीर के आगे किसकी चलती है। शायद इसीलिए इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला एक नगर वधू के रूप में विख्यात हुई। ये नारी की खूबसूरती की कहानी बड़ी अजीब है।